दोस्तों आज के डेट में आपको तत्काल टिकट मिलता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में तत्काल टिकट के ऊपर बहुत स्कैम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही स्कैम हो रहा है तत्काल टिकट के ऊपर। चाहे IRCTC ऐप से बुक करो, चाहे IRCTC वेबसाइट से जाके बुक करो, चाहे रेल वन ऐप से बुक करो, आपको वहाँ पे तुरंत के तुरंत आपको वेटिंग शो करने लगता है, नहीं तो नोट आउट मार देता है। लेकिन इसके सबसे बड़ी कारण है दोस्तों ब्लैक, जो ब्लैक से टिकट बेचता है दोस्तों, जो अनलीगल सॉफ्टवेयर से जो बुक करते हैं वही लोग बेचते हैं, बल्कि आपको टिकट नहीं मिलता है। आपके वहाँ पे ऐसे IRCTC वेबसाइट, IRCTC ऐप लॉगिन नहीं होता है, नोट आउट मार देता है, आपको वहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत होने लगता है। इसके वजह से आपको तत्काल टिकट नहीं मिल पाता है। तत्काल टिकट के मेन कारण क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा वहाँ पे एजेंट लोग के दादागिरी होता है अनलीगल सॉफ्टवेयर से। अनलीगल सॉफ्टवेयर के वजह से आपको तत्काल टिकट नहीं मिल पाता है। आम पब्लिक को अगर लॉगिन कर भी लेता है तो भी उनको वहाँ पे पेमेंट नहीं हो पाता है। पेमेंट अगर हो भी गया तो वहाँ पे उसको रिजल्ट शो कर देता है, आपका टिकट नहीं बनता है दोस्तों। ये मेन कारण है दोस्तों। मेन चीज होता है जो IRCTC ऐप आधार कार्ड लिंक किया था, अपडेट नया अपडेट निकाला गया, हर चीज किया गया, लेकिन इसमें स्कैम रुका नहीं दोस्तों। अनलीगल टिकट बेचना चालू हुई। अगर आप लोग ऑनलाइन से टिकट नहीं मिलता, अगर किसी भी एजेंट से पूछ लो, किसी भी रेलवे के दलाल से पूछ लो, जाके वहां पे आपको तत्काल टिकट के लिए दावेदारी करते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो नहीं बोलते हैं हमको तत्काल टिकट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन बाकी अन्य भी आदमी हैं जो तत्काल टिकट आपको बोलेगा हाँ 100% देने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए क्या रहता है दोस्तों? अनलीगल सॉफ्टवेयर होता है। अनलीगल सॉफ्टवेयर के वजह से ऑटोमेटिक वो लोग टिकट निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि आधार OTP भी उन लोग निकाल लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं, आधार डुप्लीकेट बना लेते हैं। वहां से बनाने के बाद भी उनको टिकट तत्काल निकाल लेते हैं दोस्तों अनलीगल सॉफ्टवेयर से। अब बहुत आसानी से वो लोग बुक कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी, रेलवे जब भी अपडेट लेके आता है तो उसमें का जो होता है इंजीनियर लोग, बहुत ऐसा इंजीनियर ईमानदार होते हैं, बहुत ऐसा ईमानदार नहीं होते। उसी आदमी ने वहां से डेटा लीक कर देता है और उसके वजह से IRCTC कितनों भी अपडेट करते रह जाता है, उनको नहीं मिलता है दोस्तों। आम पब्लिक को चाहिए वहां से डेटा लीक होने के बाद अनलीगल सॉफ्टवेयर वाले उस पर नया सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, उसके जरिए से आम पब्लिक को तकलीफ होने लगता है। फिर से दोस्तों मेन कारण है ये सब पर रेलवे और IRCTC को अगर काम करना है इस सब पे, तो सबसे पहले जो उसमें कर्मचारी है पहले उनको ढूंढना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे तक जो भी है, जो गद्दार है उन लोग के वहां से रिटायरमेंट करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको IRCTC ये बहुत अच्छे से काम करना लगेगा। अपडेट न्यू आएगा तो आपको सही रहेगा, नहीं तो आपका कितनों भी कोशिश कर ले, आज के डेट में सीजन के समय में आपको तो तत्काल टिकट मिल नहीं पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी कारण होता है जो वहां से आप बुकिंग के लिए जाते हैं सब कुछ सिलेक्ट करके, बल्कि मास्टर लिस्ट भी आप बना के रखेंगे तो भी वहां पे मास्टर लिस्ट भी आपको जल्दी लॉगिन नहीं होता है, सीधा नोट आउट मार देता है। वहां पे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऊपर से नीचे तक के बहुत ज्यादा कनेक्शन है दोस्तों इसमें, इसके वजह से नहीं हो पा रहा है और इसके वजह से आम पब्लिक को टिकट नहीं मिल पाता है दोस्तों। अगर मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है, अगर इस तरह आप देखो यहाँ से बाईपास कर लिया जाता है, अगर कोई भी एजेंट इंजीनियर जो होता है IRCTC अपडेट किया जाता है तो वहां से जब डेटा लिंक हो जाता है उसके जरिए से ऊपर से कोई कनेक्शन करके आम जो अनलीगल सॉफ्टवेयर वाला है वो लोग यहाँ से डेटा लिंक कर लेता है। इसके वजह से उन लोग के फटाक से 1 सेकंड के अंदर उन लोग के सारा टिकट खत्म हो जाता है। 250 टिकट रहता है और वो खत्म हो जाता है। आम पब्लिक को वहां पे सिर्फ वेटिंग दिखाता है, नहीं तो नोट आउट मार देता है, और इसके वजह से आम जनता को कभी भी टिकट नहीं मिल पाता है। अब मेन कारण है दोस्तों ऊपर से नीचे तक के सब कनेक्शन। अगर किसी भी ट्रेन में, अगर चालू ट्रेन में अगर सफर करते हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है CRP लोग से आपको सामने पैसा लेके, जिसके पास टिकट नहीं रहता है उसको भी अंदर ले लेते हैं रिजर्वेशन बोगी में दोस्तों, और उनके वजह से उनसे पैसे खा लेते हैं और कुछ पर्ची बना देते हैं, नहीं तो पर्ची भी नहीं बनाते, इसी तरह डाल लेते हैं अंदर और लेके चले जाते हैं। क्योंकि उनको लास्ट तक के ट्रैवल करना, उनको सिक्योरिटी गार्ड की तरह लेके जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह आपका काम हो रहा है। अब कोई कंप्लेन करता है तो कहता है 139 पे कंप्लेन करो तब रजिस्टरी होएगा, तब हम एक्शन लेंगे दोस्तों। इसमें TT को भी बहुत बड़ी रोल होता है। TT भी अगर चाहेगा तो आधार कार्ड जिसका रहेगा ओरिजिनल, उसके अगर स्कैम करके चेक कर सकता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता है। और जिसका अनलीगल सॉफ्टवेयर वाले होता है जो डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के वहां से टिकट बुक करके थमा देता है, उनको डुप्लीकेट आधार कार्ड बना के थमा दिया जाता है दोस्तों। इस तरह करके
रेलवे में स्कैम हो रहा है, इससे बहुत बड़ा ये स्कैम बोला जाएगा दोस्तों। इसमें करोड़ों रुपया के स्कैम होता है। अगर आप लोग अगर दलाल के पास जाएंगे तो अगर आपको 700 रुपया रेलवे के किराया रहेगा तो वहां पे आपको 3000 2500, एक ट्रेन में अगर 500 रुपये से जोड़ लेंगे तो 500 से भी जोड़ेंगे तो आपको कितने पैसा हो जाएगा। इस तरह देश में तो कम से कम डेली का 10,000 ट्रेन चलता है, उसमें से कितने स्कैम होता है। और वो सब स्कैम एक एजेंट थ्रू, एजेंट जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वहां तक के पहुंचाता है, जहां तक के इंजीनियर होंगे वहां तक ये पैसा जाता होगा दोस्तों। इसके वजह से ये स्कैम नहीं रुक रहा है मेरे हिसाब से दोस्तों। बाकी आपका क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कहना दोस्तों, क्योंकि आज के डेट में मैं भी ट्राई किया था, लेकिन हमको भी इसी तरह तुरंत के तुरंत नॉट आउट मार दिया, लेकिन हमको तत्काल टिकट नहीं मिला दोस्तों। इस तरह अगर हेक्स पे जाएंगे, इस तरह अगर चेक करेंगे ट्विटर पे जाके, तो इसको लाखों के संख्या में आदमी कमेंट करके बोल रहे हैं दोस्तों। आप लोग जाके चेक करें, सबको तत्काल टिकट के हमेशा भी तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, उनको तत्काल टिकट मिल नहीं पा रहा है। इस तरह रेलवे के कंप्लेन करता है, आईआरसीटी के कंप्लेन किया जा रहा है दोस्तों, लेकिन उस पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हो रहा है। और न्यू अपडेट जब से आया तब से और भी आम पब्लिक को हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि उनको टिकट ही नहीं मिलता है, तो फिर वो टिकट कहां से बुक करेंगे दोस्तों। इस तरह रेलवे टिकट पे स्कैम हो रहा है दोस्तों। इसमें जल्द से जल्द रेलवे एक्शन ले दोस्तों। आईआरसीटी इस पे न्यू अपडेट तुरंत के तुरंत लेके आए दोस्तों। इसके जरिए जितने भी है घुसखोर आदमी वो लोग के यहाँ से सफाया करेंगे, तब जाके एक सुधरेगा, आम जनता को टिकट मिलेगा दोस्तों। आज के ये वीडियो में इसके लिए बनाया है दोस्तों। और प्लस आपको ट्विटर पे भी चेक किया था दोस्तों, बहुत ज्यादा इस पे वीडियो ऑलरेडी कंप्लेन भी है, वीडियो भी बना के आदमी छोड़ रहे हैं। प्लस हम खुद ट्राई किया था बॉम्बे से बिहार जाने के लिए ट्रेनों में तत्काल के लिए दोस्तों, तो हमको भी उसी तरह नॉट आउट मार दिया गया। प्लस आपको दोबारा भी लॉगिन करने के बावजूद भी वही प्रॉब्लम आया। मतलब आपको एसी क्लास में भी बुक कर रहे हैं सुबह 10 बजे तो भी आपको वही तकलीफ आ रहा है। मन के स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे तत्काल के लिए बुक कर रहे हैं तो भी वो आपको वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब के जरिए मेन कारण है दोस्तों। बल्कि बहुत ऐसे आदमी बोलते हैं से आम पब्लिक एजेंट से क्यों टिकट लेता है दोस्तों। अगर ऑनलाइन टिकट बुक न हो पाए तो आदमी क्या करेगा, किसी न किसी उनको जाना रहेगा, किसी न किसी की मजबूरी रहेगा, किसी के घर में कोई दुर्घटना हुआ रहेगा, किसी के घर में शादी पड़ा रहेगा, तो वो आदमी मजबूरी में क्या करेगा, एजेंट के ही पास जाएगा ना। दूसरा तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा तो हवाई जहाज से चला जाएंगे, नहीं रहेगा तो लास्ट में वही ऑप्शन पड़ता है एजेंट से जाकर डबल टेबल किराया देके वो तत्काल टिकट लेके घर पे जाएं दोस्तों। तो आज के ये वीडियो पे आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमको जरूर जानकारी देना दोस्तों। इस पे इतना वीडियो शेयर करे से आईआरसीटी और रेलवे इस पे ध्यान दे, इसके जल्द से जल्द सुधार हो, क्योंकि आम पब्लिक के तुरंत के तुरंत टिकट मिलना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शादी ब्याह में हर आदमी को जाना जरूरी रहता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।